कमरे हैं, कमरों को हनीमून करने वाले जोड़ों को किराए पर दिया करते थे। वैसे अंदर जाना तो काफ़ी रिस्की है, शायद ये उस समय सुरंग हुआ करती होगी जिसको अभी बंद कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त समीम खान, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आए हैं मेहरौली कॉम्प्लेक्स में और मोहम्मद कुली खां का मकबरे को एक्सप्लोर करेंगे, मकबरे के इतिहास को आपके समक्ष पेश करेंगे। ये रास्ता आप देख सकते हैं, कितनी खड़ी यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। सबसे पहले आपको ये सीढ़ियाँ चढ़कर ही ऊपर जाना होगा। जैसे ही आप इन सीढ़ियों को पार करेंगे तो मोहम्मद कुली खां का मकबरा, एक भव्य मकबरा आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं ऊपर। तो देखिए, इस खड़ी सीढ़ियों की चढ़ाई को चढ़कर आप पूरा मकबरा यहाँ से देख सकते हैं, किस तरीके से ये मकबरा है, कितने दायरे में मकबरा फैला हुआ है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो इसके अवशेष हैं वो अवशेष ही बचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अवशेष हैं जो इस मकबरे के, वो भी आज के ज़माने में भी काफ़ी सुंदर दिखते हैं। तो इस मकबरे में ऊपर चलते हैं, फिर आपको इस मकबरे के इतिहास से रूबरू करवाते हैं। देखिए, कई सारी सीढ़ियाँ चढ़कर अब हम पूरी तरीके से ऊपर आ चुके हैं और जैसे ही आप इस मकबरे के सामने आएंगे तो आपको सबसे पहले भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ से ये बोर्ड लगाया गया है। इस बोर्ड को देखने के बाद फिर कुछ सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों को चढ़कर आप इस मकबरे के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और इस मकबरे को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, इस मकबरे के बारे में एक और रोचक तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये मकबरा है, ब्रिटिश शासनकाल के एक अधिकारी ने इस मकबरे को हनीमून करने वाले जो जोड़े हुआ करते थे, उनको इस मकबरे को किराए पर वो दिया करते थे और उनसे शुल्क लिया जाता था। आखिरकार वो ब्रिटिश अधिकारी कौन थे, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे वीडियो में आगे चलकर। तो पहले इस मकबरे के बारे में इतिहास जानते हैं और इस मकबरे को अंदर से एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। फिर उसके बाद हम बताएंगे इस मकबरे को पूरी तरीके से पुनर्निर्माण करवाया गया था एक अधिकारी के द्वारा। सबसे पहले मैं इस मकबरे को दिखाऊंगा किस तरीके से मकबरा बना हुआ है और उसके बाद हम इसकी आगे की जानकारी शेयर करेंगे। आखिरकार ये मकबरा किसका है और ये कब बनाया गया था। सबसे पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से इस मकबरे को बनाया गया है। अष्टभुजाकार शैली में इस मकबरे को बनाया गया है। काफ़ी अद्भुत और काफ़ी भव्य मकबरा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कलमे और कुरान की आयतें बनाई गई हैं। जो आप ये दरवाज़ा देख रहे हैं, इस तरीके के 4 दरवाजे इस मकबरे में स्थित हैं और आप देख सकते हैं एक यहाँ पर बड़ा आला बनाया गया है और 2 छोटे आले यहाँ पर बनाए गए हैं और ये रास्ता अंदर जाता है। तो अंदर चल के हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको बनाया गया है। तो देखिए, जैसे ही आप इस मकबरे में अंदर आएंगे तो आप ऊपर की साइड देखिए किस तरीके से कितना सुंदर ये गुंबद बनाया गया है और छोटे छोटे से यहाँ पर आले बनाए हुए हैं जो कि काफ़ी सुंदर दिखते हैं और इनको नीली कलर की टाइलों से सजाया गया है जो कि अभी भी पूरी तरीके से इसमें लगी हुई हैं
और काफ़ी सुंदर प्रतीत होती हैं। कई सारे देखिए आप किनारों को काटकर बड़ी सुंदर और अद्भुत डिज़ाइन यहाँ पर बनाई गई है और छोटे छोटे आले भी यहाँ पर बनाए गए हैं, रोशनी के लिए उस वक्त इस्तेमाल किए जाते थे। आप देख सकते हैं सुंदर और महीन बारीकी से यहाँ पर काम किया गया है और किस तरीके से यहाँ पर इसका डिज़ाइन है। आप ये देख सकते हैं, ये जो रास्ता है ये इस मकबरे के ऊपर जाने के लिए रास्ता है। तो दोस्तों जो ये कूली खां का मकबरा है ये 17वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन जो ये कूली खां है आखिरकार कौन थे इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जो ये कूली खां है अदम खां के बड़े भाई थे। अब मैं आपको बताता हूँ अदम खां कौन थे। सम्राट जो अकबर थे, अकबर के शासनकाल के दौरान जो महामंगा उनकी दाई माँ थी, दाई माँ के छोटे पुत्र अदम खां थे और बड़े पुत्र कूली खां थे, जिनका ये पीछे मकबरा है। तो आपको बताता हूँ जो अदम खां थे, अदम खां कूली खां से पहले अकबर के शासनकाल में सेनापति हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने जो मुख्य सेनापति हैं अदगा, उनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद उन्हें गद्दार करार दिया था और लाल किले से अकबर के द्वारा फरमान सुनाया गया कि इसको ऊपर से फेंक दिया जाए, जिसके बाद आदम खां की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद मोहम्मद कूली खां को मुख्य सेनापति बनाया गया। लेकिन मोहम्मद कूली खां के मरने के बाद इस मकबरे को 17वीं शताब्दी में बनाया गया। काफ़ी भव्य इसका स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर की खास शैली मैं आपको बताना चाहूँगा। जो ये मकबरा है ये अष्टकोणीय भुजाकार में बनाया गया है, लेकिन आपको बता दूं कि जो अष्टकोणीय भुजाकार है इसमें कभी भी मुग़ल शैली में इस तरीके के मकबरे नहीं देखने को मिलते। लेकिन कहीं ना कहीं जो अदम खां है और जो मोहम्मद कूली खां है, इन दो भाइयों के मकबरे हैं जो वो अष्टभुजाकार में बनाए गए हैं, क्योंकि जो अदम खां थे उनको गद्दार करार दिया गया था, इसलिए इन दो मकबरों को अष्टभुजाकार में बनाया गया था। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस मकबरे से किस तरीके के, आप देख सकते हैं कितना शांत यहाँ का वातावरण है और काफ़ी सुंदर यहाँ के नज़ारे हैं। और मैं आपको सामने इधर दिखाना चाहूँगा कुतुब मीनार यहाँ से बहुत ही निकट है और काफ़ी सुंदर यहाँ से दिखता है। इस कड़ी को अब मैं जोड़ना चाहूँगा सर थॉमस मैटकॉफ, जिनके बारे में अभी वीडियो शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश शासनकाल के जो अधिकारी थे उन्होंने इस मकबरे में कई तरह के बदलाव करवाए थे। जिन बदलावों में से मुख्य बदलाव आप ये देख सकते हैं, ये सर थॉमस मैटकॉफ के द्वारा बनाया गया था। और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो हनीमून करने वाले जो जोड़े हुआ करते थे उनको कमरे किराए पर दिए जाते थे और उनसे शुल्क लिया जाता था। और ये देख सकते हैं जो ये दीवार है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके से अलग रूपीय शैली में बनाई गई है। सर थॉमस मैटकॉफ के द्वारा ये लाल मिट्टी की जो ईंटें हैं उनसे बनवाई गई थी। तो कहीं ना कहीं जो सर थॉमस मैटकॉफ हैं उन्होंने इस मकबरे में कई तरीके के बदलाव कराए थे। जैसे कि आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं, उस समय इसको बाग बगीचों में तब्दील करवा दिया गया था और आप देख सकते हैं किस तरीके से। और जो सर थॉमस मैटकॉफ हैं वो बरसात के दिनों में यानी कि गर्मी के बाद यहाँ के नज़ारों के लिए आया करते। और यह भी बताया जाता है कि जो सर थॉमस मैटकॉफ थे वो बहादुर शाह जफर पर निगरानी रखने के लिए एक एजेंट बनकर आए थे और उनकी सारी जानकारी के लिए इस मकबरे में उन्होंने अपना रहन सहन बना लिया था और यहीं पर वो अपने गर्मियों में दिन बिताया करते थे। और आप ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं इसमें उन्होंने बाग बगीचों का निर्माण करवाया था और कई तरीके के निर्माण करवाए थे। कमरे भी यहाँ पर बनवाए थे जो कि हनीमून करने वाले जोड़ों को किराए पर दिए जाते थे। थॉमस मैटकॉफ ने एक गुंबद भी बनवाया था जहाँ से वो कुतुब मीनार को निहारते थे और इस शांत वातावरण का आनंद लिया करते थे। वो सामने आपको जो गुंबद दिखाई दे रही है वो गुंबद सर थॉमस मैटकॉफ के द्वारा बनवाई गई थी और शांत वातावरण का वो इसमें नज़ारा बैठकर लिया करते थे। तो आपको चलते हैं वो गुंबद भी दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये वही जगह है जहां पर ब्रिटिश अधिकारी सर थॉमस मैटकॉफ इस गुंबद के नीचे बैठकर इस शांत वातावरण का आनंद लिया करते थे। और मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा किस तरीके से सामने ही कुतुब मीनार है और उस समय यहाँ पर पूरी तरीके से बाग बगीचे उन्होंने बनवाए थे और इस शांत वातावरण का वो आनंद लिया करते थे। तो दोस्तों, ये वही स्थान है
आप देख सकते हैं किस तरीके से जहाँ पर सर थॉमस मैटकॉफ अपने जो कमरे हैं, कमरों को हनीमून करने वाले जोड़ों को किराए पर दिया करते थे। आज की स्थिति में ये कमरे किस तरीके से दिखते हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कई सारे द्वार आप देख सकते हैं और ये वही कमरे हैं जो उस समय हनीमून करने वाले जोड़े थे उनको कमरे पर दिए जाते थे। अब मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा ये किस तरीके से दिखाई दिया करते थे। आप देख सकते हैं किस तरीके से द्वार हैं और ऐसे कई सारे यहाँ पर द्वार भी बनाए गए हैं। अब देखिए अंदर चलते हैं। वैसे अंदर जाना तो काफ़ी रिस्की है क्योंकि आप देख सकते हैं कितने घने पेड़ पौधे यहाँ पर उग चुके हैं और देखिए काफ़ी बड़े बड़े कमरे हुआ करते थे और जो इनका निर्माण है बताया जाता है कि ये निर्माण सर थॉमस मैटकॉफ के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों अब मैं इस मकबरे को आपको नीचे से दिखाना चाहूँगा। नीचे से किस तरीके से ये मकबरा बनाया गया है। शायद ये उस समय सुरंग हुआ करती होगी जिसको अभी बंद कर दिया गया है। देखिए आप देख सकते हैं अंदर ये काफ़ी चौड़ी और काफ़ी लंबी सुरंग दिखाई देती है जिसको अभी बंद कर दिया गया है। इसके अंदर काफ़ी सारी चमगादड़ हैं तो थोड़ा सा सेफली वीडियो बनाना होगा। और देखिए किस तरीके से इस मकबरे का काफ़ी ऊंचाई पर निर्माण करवाया गया है। दोनों तरफ सीढ़ियां बनाई हुई हैं इस मकबरे में ऊपर जाने के लिए। इस तरफ भी आप देख सकते हैं और वहाँ पर भी इसी तरीके से सीढ़ियां बनाई गई हैं। तो दोस्तों ये था मुग़ल काल के सेनापति मोहम्मद कुली खां के मकबरे के बारे में संपूर्ण इतिहास। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।